ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे फोर्स एंड इक्विलिब्रियम के. नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग द पास्ट पेपर of force and equilibrium. This is question number 2 from your past paper file. It is February March 17 question of inclined plane. क्वेश्चन आपको दिया गया 0.6 का एक पार्टिकल है, पी फोर्स इसको ऊपर, पी फोर्स की वजह से ये पार्टिकल, द पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू a line of greatest slope as shown in the diagram. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. ये आपको given दिया गया. Show that the least possible value of P is 0.470. अभी हम सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मजीद आगे क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे. लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं जनाब. क्या क्या फोर्सेस इस पर आ सकती हैं. तो सबसे पहले तो फोर्स कौन सी आएगी? फोर्स वेट की. वेट के मास कितना है? 0.6. तो वेट कितना हो गया? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10. 6 का इसका वेट आ गया जनाब. अब वेट के कंपोनेंट्स क्या हैं? वेट के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन. एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ. ये एंगल 21 डिग्रीज का, जो प्लेन और ग्राउंड के दरमियान में एंगल बनता है, वही एंगल यहां पर होगा वेट के कंपोनेंट के दरमियान. ये कंपोनेंट आया 6 cos 21. ये कंपोनेंट आया 6 sin 21. अब आइए, ये आया नॉर्मल कंपोनेंट, आर कह दिया हमने. अब आइए जनाब, पी ने इस पार्टिकल को रोका हुआ है नीचे जाने से अपनी मिनिमम फोर्स से. अगर सिर्फ पार्टिकल को रोका हुआ है पी ने, तो इट मींस पी जो फोर्स है, ये मिनिमम फोर्स अप्लाई की जा रही है पार्टिकल पर, कि पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर रुका हुआ है, नीचे नहीं जा सकता. अभी पार्टिकल जाना चाह रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ हो गई. जिस तरफ पार्टिकल मूव करना चाहे उससे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी. अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. लेट्स से दिस इज पार्ट ए, और समीशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल्स टू 0. परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या फोर्स आई? आर की फोर्स आई. -6 cos 21 इक्वल्स टू 0. तो जनाब व्हाट इज द वैल्य't ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या आ गई? 6 cos 21 इज 5.601. 5.60 की फोर्स हम न्यूटन. आर की फोर्स आ गई. हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होती है? म्यू आर के, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की भी नीड होगी जब पैरेलल टू द प्लेन हम फोर्सेस को ब्रेक करेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.3. आर कितना दिया गया है जो हमने कैलकुलेट किया? 5.6. सो मल्टीप्लाई बाय 0.3. आंसर कितना आया हमारे पास? 1.68. 1.68. ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गई इन न्यूटन. अब हम कर रहे हैं समेशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू 0. क्या क्या फोर्सेस आई? फ्रिक्शनल फोर्स प्लस द फोर्स ऑफ पी माइनस 6 sin 21 इक्वल्स टू 0. तो जनाब पी की फोर्स क्या आ गई? 6 sin 21 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स 1.68. पी की फोर्स क्या आ गई? कैलकुलेट करते हैं. 6 sin 21, 6 sin 21 minus 1.68. The result is 0.470. The result is 0.470, which we have to prove. In the first part. In the part B, we also have to calculate the greatest possible value. ये तो least possible value हो गई ना. This is the least possible value. Greatest possible value क्या होगी? कि P force इतनी अप्लाई होने लग जाए, P force इतनी अप्लाई होने लग जाए. इसके लिए मैं डायग्राम को जरा फिर से कॉपी कर रहा हूं.
इसके लिए मैंने डायग्राम फिर से बना ली और फिर वही W equals to 6 component breaking, this one नॉर्मल रिएक्शन R। अब देखिएगा P ने पार्टिकल को अब पुल करना स्टार्ट कर दिया, इतना पुल किया कि पार्टिकल ऊपर की तरफ अब मूव करना चाह रहा है। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड एक्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो जनाब अब हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर करते हैं जनाब। समीशन ऑफ द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हर चीज सेम रहेगी। फ्रिक्शनल फोर्स एवरीथिंग विल रिमेन सेम, क्योंकि म्यू भी वही आ रहा है हमारे पास, आर भी वही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई डिफरेंस नहीं है। हम कर रहे हैं समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। समीशन ऑफ द फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल्स टू जीरो। एक फोर्स आई पी, दूसरी आई माइनस डब्ल्यू का पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट 6 sin 21, और फ्रिक्शनल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 1.68, जो पार्ट ए में हम निकाल चुके, इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम, एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम। 6 sin 21 प्लस 6 sin 21 प्लस 1 point plus 1.68, the result is 3.83, the result is 3.83 न्यूटन। जनाब ये क्या आ गई, पी की मैक्सिमम फोर्स, और फर्स्ट पार्ट में हमने किया है पी की मिनिमम फोर्स। तो पता ये चला जब मिनिमम फोर्स निकालनी है, जब मिनिमम फोर्स निकालनी है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और जब मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 6 मार्क का एक क्वेश्चन, होपफुली इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एक आपको डायग्राम दी गई है, इसमें कहा है इन द फर्स्ट पार्ट कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F, 3F, G and 50 act on a point P as shown in the diagram given that F equals to 0। F 0 के इक्वल है। अगर F 0 है तो ये वाली फोर्स भी खत्म और ये वाली फोर्स भी खत्म। अगर F 0 है तो ये दोनों फोर्सेस खत्म। G आपको कितना दिया गया है, G आपको दिया गया है 75, एंगल आपको दिया गया है 60। आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले आपने इस 50 की फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। एक एक्स कंपोनेंट होगा इसका और एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट क्या हो गया जनाब, एक्स कंपोनेंट हो गया 50 cos 60, वाई कंपोनेंट क्या हो गया 50 sin 60। अब हम कर सकते हैं समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, कैलकुलेट कर रहे हैं हम। क्या है जनाब, एक तो आ गई 50 cos 60 प्लस 75, समीशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या क्या है जनाब, 50 sin 60। कैलकुलेट करते हैं और आंसर्स निकालते हैं। फर्स्ट का रिजल्ट आया 100 और सेकंड का रिजल्ट आया 43.3। एफ एक्स एफ वाई आ गया, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जनाब, द रिजल्ट इज 109 न्यूटन। और फिर एंगल आपने कैलकुलेट करना है, तो किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ एफ वाई 43.3
ओवर एफ एक्स 100, एंगल कितना आ गया 23.4 का. Hopefully it is clear. There's no confusion in the first part. Second part जरा हम चेक करते हैं what we have in the second part. सेकेंड पार्ट के लिए डायग्राम फिर यहां पर हमने कॉपी कर ली. अब इसमें कह रहे हैं गिवन इंस्टेड दैट जी इज 0. अब क्या हो गया, जी की फोर्स को 0 कर दिया. अब जी की फोर्स को हटा दें, यहां से जी की फोर्स को हटा दिया हमने. फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड अल्फा. फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है अब पहले तो कंपोनेंट ब्रेकिंग कर लेना. एफ की भी कंपोनेंट ब्रेकिंग होगी और 50 वाली फोर्स की भी कंपोनेंट ब्रेकिंग होगी. ये हो गया जनाब 50 साइन अल्फा. ये हो गया 50 कॉस अल्फा. ये हो गया जनाब एफ कॉस 50 माइनस में, और ये हो गया एफ साइन 50 माइनस में. क्यों माइनस में? क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई की तरफ है. अब आइए, इक्विलिब्रियम में फोर्सेज है तो समेशन ऑफ द फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने. एक्स एक्सिस पर क्या क्या फोर्सेज हैं? 50 कॉस अल्फा माइनस एफ कॉस 50. और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ द फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0. वाई एक्सिस पर क्या क्या फोर्सेज हैं? 50 साइन अल्फा माइनस एफ साइन 50 माइनस 3f इक्वल्स टू 0. दो इक्वेशंस बन गए. साइमल्टेनियसली अब हमें सॉल्व करना है और कैलकुलेट करनी है वैल्यू किसकी? f की और अल्फा की. यहां पर हम लिख सकते हैं f cos 50 इक्वल्स टू 50 cos अल्फा, और f को हम लिख सकते हैं 50 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos 50. f की जगह पर अगर हम ये रखते हैं तो 50 साइन अल्फा माइनस 50 cos अल्फा साइन 50 डिवाइडेड बाय cos 50 माइनस 3. f की जगह पर 50 रखना है हमें, फिर से 50 cos अल्फा ओवर cos 50 इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0. 50 cos 50 से अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 50 साइन अल्फा cos 50 माइनस 50 cos अल्फा साइन 50 माइनस 150 cos अल्फा इक्वल्स टू 0. cos 50 नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. अब cos अल्फा यहां से नेक्स्ट स्टेप में इसमें से अगर आप 50 कॉमन ले लें तो इट विल बी साइन अल्फा cos 50 माइनस cos अल्फा साइन 50 माइनस, अगर 50 कॉमन ले लिया तो 3 cos अल्फा इक्वल्स टू 0. अब हम लिख सकते हैं जनाब साइन अल्फा cos 50 इक्वल्स टू, cos अल्फा कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा? साइन 50 माइनस 3. cos अल्फा इधर आया, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा, विच इज इक्वल्स टू साइन 50 माइनस 3 अपॉन साइन 50 माइनस 3 अपॉन
cos 50। और अब यहां से आप जब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 80.3। जब ये वैल्यू अल्फा की 80.3 आ गई, इसको एफ की इक्वेशन में लिखें आप, तो एफ की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, इट विल बी 13.1 न्यूटन। दिस वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। सेकेंड पार्ट भी हुआ हमारा सॉल्व, and it is hopefully not a difficult part. The whole question is of 9 marks. Okay, students, now question number 7. It is October number 17, an easy question of 3 marks. Co-planar forces आपको दी गई और आपसे कहा है the resultant of the three forces act in a direction perpendicular to the force of magnitude F Newton. Find the value of F. F की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए सिंपल, इसमें अगर हमें F कैलकुलेट करना है तो हम इन फोर्सेस को कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। दोनों कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं और हमारा F जो कैलकुलेट करना है वो भी एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो जनाब किस तरीके से हम F कैलकुलेट कर सकेंगे जरा चेक करते हैं। इट इज, एक तो क्या हो जाएगा 20 cos 60 की फोर्स, एक हो जाएगी 30 cos 60 की फोर्स, दूसरी हो जाएगी -f इक्वल टू 0। यहां से f की वैल्यू जो निकल कर आ रही है, द वैल्यू ऑफ f इज 25 न्यूटन। अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 3 marks, right? Okay, students, now question number 13. It is May June 17, paper 4-3, 5-mark question. We have to calculate the value of P. Again, the forces are here and the diagram ठीक है, the forces are in equilibrium. We have to calculate the value of P and theta. अब आप देखिए, मैं इसमें शो नहीं कर रहा हूँ कि हाउ टू ब्रेक, या चलें ठीक है शो करते हैं। इसको हमने बस सिर्फ ये शो कर रहा हूँ, एक फोर्स इधर आएगी, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और बाकी P के ये दो कंपोनेंट होंगे। दो तो एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे, एक वाई एक्सिस पर ऊपर, एक वाई एक्सिस पर नीचे। स्टार्ट करते हैं वर्किंग। समेशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पर क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं, एक तो P का कंपोनेंट, P के दो कंपोनेंट आएंगे क्योंकि नीचे से भी और ऊपर से भी। सो P cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3P cos 55। माइनस में क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो फोर्स आ रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन, समेशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक P साइन थीटा, दूसरी -P साइन थीटा, तीसरी +3P साइन 55 -20 इक्वल टू 0। कैंसिल हो गई ये दो फोर्सेस, यहां से P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? द वैल्यू ऑफ P इज 8.14 न्यूटन। P की वैल्यू अगर ये आ गई, यहाँ से अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है। P तो कॉमन निकल कर हम 0 कर सकते हैं। सो 2 cos थीटा -3 cos 55 equals to 0. And what is the value of cos theta? The value of cos theta is 3 cos 55 over 2. यहाँ से थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनाब थीटा की वैल्यू आ रही है 30.6। Hopefully again there is no confusion in a question of 5 marks. Next question is question number 15. It is October November 16 का आपको क्वेश्चन दिया गया, पेपर 4-1। अगेन फोर्सेस वाला क्वेश्चन पिक किया हमने।
All the forces are in equilibrium. Find the value of F and alpha. फिर आपने component break किए, horizontal, vertical, horizontal, vertical, working start करते हैं. Summation of the forces along x-axis equals to 0. x-axis पर कौन कौन से component आ रहे हैं? F cos 60 plus 2F minus 15 cos alpha. माइनस क्यों लगा? अब आप लोगों को मालूम हो चुका होगा. Summation of the forces along y-axis equals to 0. क्या क्या forces आई? F sin 60 minus 15 sin alpha equals to 0. दो forces यहाँ पर आ गई. अब हमें करना है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी? अल्फा की और एफ की. अगर मैं यहाँ से एफ कैलकुलेट करना चाहूँ, सो इट विल बी 15 sin अल्फा ओवर sin 6. यहाँ पर रखे फर्स्ट इक्वेशन में एफ की जगह पर, तो 15 sin अल्फा cos 60 ओवर sin 60 प्लस 2. एफ की जगह पर 15 sin अल्फा, तो क्या हो गया? 30 sin अल्फा ओवर sin 60 माइनस 15 cos अल्फा इक्वल्स टू 0. एलसीएम लिया sin 60 से, तो 15 sin अल्फा cos 60 प्लस 30 sin अल्फा minus 15 cos alpha sin 60 equals to 0. 15 common, sin alpha भी common. अच्छा 15 common लेके पहले 15 common लेते हैं. sin alpha cos 60 plus 2 sin alpha equals to cos alpha sin 60. 15 कॉमन लेकर cos alpha sin 60 को राइट साइड पर भेज दिया. यहाँ से sin alpha कॉमन, cos alpha जब नीचे आएगा तो sin alpha अपॉन cos alpha इक्वल्स टू sin 60 अपॉन cos 60 प्लस 2. So therefore tan alpha equals to sin 60 over cos 60 plus 2. यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? इट इज 19.1. और एफ अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसमें अल्फा रख दीजिए, तो एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.67. होपफुली अगेन a 6 mark question, a simple question is clear.